प्रेत है तो प्रेत राज भी हमारे ही हैं, प्रेतों पे राज करने वाले भी वही हैं। गणों के देवता गणाधीश भी हमारे ही हिंदू धर्म में है साहब। जितनी भी एंटिटीज हैं इनको सबको गले में बांध के भी हमारी काली माँ ही चलती हैं। हमारे शिव जी के पास ही तो सारे घूमते हैं, जितने भी भूत प्रेत, आपके जितने पिशाच, डाकनी शाकनी, सब तो वहीं घूम रहे हैं। गंधर्व क्या, देव क्या, राक्षस क्या, सब तो हमारे ही देवों के अधीन बैठे हैं। तो आप ये कहें कि उनके साथ प्रेत आ रहे हैं तो सर आंखों पे भाई, हमारे महाराज आ रहे हैं तो उनके मेहमान भी स्वीकार है हमें, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनका भी सर झुका के स्वागत करेंगे। आप तो हमारे साहब के साथ रहे ना। बहुत सुंदर। तो जब हमारे साहब साथ खड़े हैं तो हमें क्या डर, मेरे सरकार खड़े हैं मेरे सर पे अपना हाथ रखकर, तो मैं क्या डरूंगी इन भूत प्रेतों से। सही बात है। मुझे क्या डर इनका, ये ऐसे यूं मसले जाएंगे जब ठाकुर जी का हाथ है सिर पे। तो देखिए ये सब बातों पे मैं तो ट्रस्ट नहीं करती। और आप दूसरे धर्म को कुछ भी बोलने के लिए बोलें, हम भी कह सकते हैं कि आपने जो जगह जगह मज़ारें बना रखी हैं वहाँ क्या है, वहाँ भी तो आपने भूत प्रेती पाल रखे हैं, आत्माओं को ही तो कैद कर रखा है। पर ये बातें नहीं होती, ये विश्वास की बात, धर्म विश्वास है। और जब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी बात, और एक सबसे अच्छी बात आपको बताती हूँ भाई, वो धर्म सबसे बड़ा होता है, ना मैं हिंदू कह रही हूँ, ना मैं मुसलमान कह रही हूँ, ना मैं कोई और कह रही हूँ, वो धर्म सबसे बड़ा होता है जो हर चीज़ पर अपना सर झुकाकर उस पर अपना विश्वास दिखाता है। इसलिए इन चीज़ों, हाँ वो जो ये कह रहे हैं कि बच्चों को पालना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम में इतना जिगरा है कि हम अपने ठाकुर को भी पाल सकते हैं और हम उन बच्चों को भी पाल सकते हैं, और पालने वाले पाल भी रहे हैं, करने वाले परवरिश कर भी रहे हैं। ठीक, तो अपने अपने दायरों में रहकर जो जैसे अपनी चीज़ों को निभा रहा है उन्हें निभाने दीजिए। वो साथ खड़े हैं, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं, और भाव भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। आप कभी जगन्नाथ जी जाइएगा और आप वहाँ भाव भक्ति की आप कहानियाँ सुनेंगे तो आपको लगेगा भाई ये होती है सच्ची भक्ति। मैं आपको एक माउंटेन की ही कहानी बता रही हूँ। जगन्नाथ जी की जब सवारी जाती है ना तो वो एक जगह जाकर रुक जाती है, वो एक माउंटेन की मज़ार है, वहाँ रुक जाती है उनकी। और इसलिए रुक जाती है कि ये कहा जाता है कि उसको एंट्री नहीं करने दी थी जगन्नाथ जी के यहाँ, और वो सिर्फ उनके दर्शन की अभिलाषा लेकर ही उसने वहाँ पर दम त्याग दिया था, उसने प्राण त्याग दिए थे अपने। और वो इसी इच्छा के साथ मर गया था कि मुझे एक बार जगन्नाथ जी मिल जाए, मुझे एक बार अंदर जाने दें और एक बार मेरे दर्शन हो जाए, लेकिन उनको नहीं हुए दर्शन। तो आप ये देखिए कि जो भगवान के पास ना जा सका, भगवान खुद उसके पास आकर रुकते हैं और हिलता नहीं है उनका रथ वहां से, आप हिलाकर दिखा दीजिए। तो भाव भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत है। आप रसखान जी का आपने भाव देखा है? नहीं। वो उनको सपने में आया कि एक बच्चा है जो नंगे पैर है, फिर वो कहीं गए तो उनको एक फोटो दिखी और उस फोटो में भी वो नंगे पैर थे। तो उनके मन में ये आया कि ये बच्चा नंगे पैर घूम रहा है, मुझे इसको जूतियां पहनानी है, चप्पल जूता जो भी है मुझे इसको पहनाना है। तो वो उसको लेके, और जिसके यहाँ फोटो लगी हुई थी उन्होंने कहा ये कहाँ है, ये बच्चा कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला वृंदावन, वृंदावन बाके बिहारी। तो बोले अच्छा वहाँ मिलेगा? कि हाँ मिलेगा। वो वृंदावन आ गए। अब वो जगह 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 घूम रहे हैं कि भाई ऐसा है, मोर पंख लगाता है, छोटा सा है, ऐसे पटका बांधता है, कहाँ मिलेगा वो छोटा सा बच्चा है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सबसे पूछ रहे। तो ले दे के सबने बिहारी जी का मंदिर दिखा दिया। अब वो अंदर गए तो बिहारी जी की मूर्ति, बोले नहीं ये तो वो बच्चा नहीं है जिसकी तलाश में मैं आया हूँ। तो बाहर आके थक हार के बैठ गए कि नहीं मिला वो बच्चा, चलो ढूंढूंगा बाद में। तो एक छोटा सा बालक आया और बोला आप मुझे ही ढूंढ रहे हो? बोले हाँ मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। बोले लाओ आप मेरे लिए जूतियाँ लाए। ले बेटा पहन, और हाथ पकड़ के उनके साथ चला। वही जूतियाँ बिहारी जी के मंदिर में पाई गई। क्या बात है। तो भाव भक्ति में तो देखिए भगवान ने, जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, अब प्रेत थे तो वो प्रेत तो तुम्हारे भी धर्म के लोगों के साथ घूम रहे थे बेटा, जो भी थे। अगर आप उनको उस तरीके से लो, भगवान ना मानकर आप कहो कि वो प्रेत है, तो वो प्रेत तो आपके भी धर्म के साथ घूम रहे थे। तो देखिए भाव भक्ति है, किसी ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा, लेकिन इंसान भाव विभोर में आके अपने भगवान के लिए कुछ भी करता है। आप आजकल उसमें देखिए कहीं नहीं लिखा होता कि भाई ठाकुर जी जो है उनको गाड़ियों में घुमाइए, या कहीं नहीं लिखा होता। मैं भी थोड़ा विरोध करती हूँ इन चीज़ों का कि थोड़ा पवित्रता रखिए ठाकुर जी को कहीं भी ले जाने में। लेकिन आप ये देखिए ना, मैं तो ये देख रही हूँ जीन्स भी पहना रहे हैं ठाकुर जी को,
धर्म के हिसाब से देखो तो गलत, लेकिन भाव के हिसाब से देखो तो मुझे हंसी आ जाती है कि कितना प्यारा भाव है, कितना प्यारा भाव है। भगवान सिर्फ भाव देखता है। भाव देख, मैंने इतने पॉडकास्ट करे मैम, तांत्रिकों के साथ, कुछ संतों के साथ, कुछ महान आत्माओं के साथ, लेकिन जो समझ में आया ना, वो समझ में आया सिर्फ एक भाव। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे बहुत बड़ी चीज़ बताती हूँ। मैं एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। एक समय आया था मेरी लाइफ में, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, और कुछ अपने ही थे जिन्होंने सब खत्म कर दिया, कह सकते हो आप। सिर्फ ठाकुर जी थे, वो भाव भक्ति थी, क्योंकि भक्ति के लिए भी ना यू नीड मनी। राइट। पूजा भी फ्री में नहीं होती आज की डेट में, बहुत पैसा लगता है। आप 10 ब्राह्मण बैठा लीजिए सिर्फ 5 दिन के लिए, आपके 2-3 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे, ये मान के चलिए आप। तो नहीं थी इतनी औकात, खाने के पैसे नहीं थे, यही नहीं मालूम होता था कि सुबह की रोटी खा ली तो शाम की कैसे बनेगी। ओके। तो भाव भक्ति की बात बता रही हूँ आपको कि एक दिन मैं बहुत दुखी हो गई अपने मन से, और मैंने अपने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, मैं आपको 56 भोग नहीं खिला पा रही। भाव में ही बोला उनको, और मैं रोज़ाना एक आपको रोटी चीनी के साथ खिला देती हूँ या मिश्री के साथ खिला देती हूँ। इतना भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको सब्जी भी दे सकूँ, दाल भी दे सकूँ, सलाद भी दे सकूँ, 4 पुलाव बना के आपके लिए रख सकूँ। मेरे ठाकुर जी को ना पुलाव बहुत पसंद है, अलग अलग तरह के। तो मैं हमेशा जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, तो उनके लिए 4-5 वैरायटी के बनाती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको 4 तरह के पुलाव खिला दूँ, इतनी भी मेरी। और उनको किशमिश वाले पुलाव बहुत पसंद है मेरे ठाकुर जी को। तो मैंने कहा किशमिश छोड़ो, मैं तो यहाँ सिंपल राइस भी नहीं बना के दे पा रही, जीरा राइस, आपको कैसे चलेगा। तो मैंने कहा एक काम करो ठाकुर जी, आप किसी ऐसे घर में चले जाओ जहाँ आपको कम से कम खाना तो अच्छा मिल जाए। मैं आपको मन से ही पूजती रहूँगी, आपका नाम स्मरण करती रहूँगी, आपको मन से ही पूछती रहूँगी। और ऐसा सोच के मेरी एक आदत है, मैं अपने ठाकुर जी के सामने कभी रोती नहीं। मैं ऐसा बोल के बस आंखों में आंसू लेके मैं आ गई अपने कमरे में, और मैं ऐसा सोचने लगी कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको दे देती हूँ, वो बहुत अच्छे से रखेंगे ठाकुर जी को। कुछ फ्रेंड्स थी, उनके बारे में सोचा, उनको दे दूँगी, वो बहुत अच्छी हैं, वो रख लेंगी। और ये सोचते सोचते मैं सो गई। और भाई, वो दिन और आज का दिन है, ठाकुर भी मेरे और मन का खाना भी उनका। तो ना, मैं एक इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि आपके भाव आपको ईश्वर से मिला देते हैं। और बहुत सरल तरीका है, प्योरिटी से, भाव से जुड़ जाओ, उनके हो जाओ बस एक बार, फिर उनको तय करने दो वो क्या चाहते हैं। मज़ा आ जाएगा, अलग तरह का नशा है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू। और भी बातें थी, लेकिन पॉड के लास्ट टाइम होने के कारण एक वृंदावन का एक ऐसा टॉपिक था जो मैं मैम के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अब आप भर भर के कमेंट्स करो, क्योंकि मैम ने मेरे को बोला कि मेरे पास एक ऐसी मतलब बैकग्राउंड है जो जहाँ पे बैठ के हम वो पॉडकास्ट कर सकते हैं। जी, हमने अपने घर में जो मेरे ठाकुर ठाकुराइन हैं, जो हमारे युगल सरकार है, वो हमारे घर में रहते हैं। और हमारा एक ऑफिस है, या कह लीजिए कि वो हमारा सारा पूजा पाठ का जगह है। तो वहाँ पर हमने अपने सखा सखी स्थापित करे हुए हैं, और उनको मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपने सखा को जब भी जहाँ भी स्थापित करूँगी, मैं उनको निधिवन में बैठाऊँगी। तो वो जो मेरा जगह है, वो मैंने पूरी कोशिश करी है निधिवन बनाने की। बहुत सुंदर। तो आप जब भी आएंगे हम वहाँ करेंगे। और जो आपने मेरे को बातें बताई ना, वो मैं चाहता हूँ कि हम अभी जल्दीबाजी में ना बताएं, कि आपने जो फील करा उनके गर्भगृह में, मतलब वो मेरे लिए भी एक इमोशंस थे। तो वो मैं चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी हम मैम के साथ पॉडकास्ट करेंगे।